गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आप सबका अपने बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अपन ने विटामिन की डिजीज पढ़ रहे थे कि मतलब विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने विटामिन ए और बी का कॉम्प्लेक्स यानी B1 से लेकर B12 तक सारी चीजों को अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में जो आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी है यानी किसी का आगे का विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। यानी कि विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, इनके कौन से स्रोत होते हैं तथा ये इनकी वजह से कौन सी बीमारियां होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि विटामिन सी है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यानी कि विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यानी विटामिन सी का दूसरा नाम पूछे तो उसका नाम है एस्कोर्बिक एसिड। अब इसके अपन सिम्टम्स देखते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन से लक्षण हैं जो अपने को होते हैं। तो वो लक्षण ये है, सिम्टम्स है वो इस प्रकार से दांतों से खून बहने लगता है जिसे अपन स्कर्वी कहते हैं। यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या है अपने को ये तो पता है, अपन को ये सब मतलब बचपन से या छोटी क्लासों से अपन ये पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की बेरी सी की वजह से स्कर्वी। तो आप लेकिन आज तो अपन ये नहीं जाना कि विटामिन सी से होने वाला स्कर्वी जो एक्चुअल में स्कर्वी है क्या। तो उसी स्कर्वी अपन कहते हैं कि स्कर्वी का अर्थ होता है कि जो दांत होते हैं अपने उनमें से जो दांत से जुड़े होते हैं जिनकी अपन बोल सकते हैं जड़ें होती है वहां से खून आना शुरू हो जाता है। यानी कि दांतों से खून आने लगता है। दांतों से खून का बहना, दांतों से खून का बहना क्या कहलाता है स्कर्वी। यानी कि अब अपन को पता चल गया कि स्कर्वी एक्चुअली में होता क्या है। स्कर्वी का अर्थ होता है जो अपने दांत होते हैं उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है। तो उसका मतलब यही अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी आई है। कभी कभी अपन देखते हैं कि जब अपन सुबह के समय जब उठते हैं तब अपन उसकी शक्ल खोल के या ब्रश करते हैं तब भी उसमें से हल्का सा खून आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि उसके मसूड़े हल्के से कमजोर है। या अपन देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के अपन देखते हैं कि मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। वो खून का होता है कि जब एनिमल होता है जब ये दांत बनते हैं उसके जो जड़ों में होती है तो उन्हीं जगहों में से ये खून आता है। उसका अर्थ क्या होता है कि उसके बॉडी में एस्कोर्बिक एसिड की कमी हो गई है। दूसरा है जोड़ों में दर्द, सूजन आने लग जाती है तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे शरीर के घाव देरी से बढ़ते हैं। तो दूसरा जो लक्षण है सिम्टम्स है वो इस प्रकार से है, यानी कि जो जोड़े हैं जोड़ों में दर्द व सूजन। दूसरा विटामिन सी की कमी से जो होता है वो है जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्सों में जॉइंट्स में पेन एंड स्वेलिंग। यानी कि जो अपने जॉइंट्स हैं जितने भी कोई से भी जॉइंट्स हो सकते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें दर्द व सूजन आना शुरू हो जाती है। यानी कि पहले क्या होगा हल्का सा दर्द होना शुरू होगा और वहां से जॉइंट है धीरे धीरे सूजने की वजह से वहां पे लालिमा आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है जॉइंट्स के अंदर पेन एंड स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी की जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है रोग प्रतिरोधक क्षमता है
वो कमजोर हो जाती है, यानी कि जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी पे जो घाव है, घाव को भरने में देरी लगती है। यानी कि जो बॉडी में कभी कभी घाव हो जाता है, तो अगर उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड की कमी है, तो वो घाव क्या है, थोड़ा देरी से भरेगा या घाव भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो यही सभी कारण है जिससे लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं कि जो विटामिन सी है उसको अपन दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी पशु के बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होने की वजह से स्कर्वी नामक रोग, जिसमें दांतों के खून आना शुरू हो जाता है, तथा इसके लक्षण के रूप में देखें तब जोड़ों में दर्द व स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता वह कमजोर हो जाती है, तथा जिसके कारण जो बॉडी में घाव है उनको भरने में समय लगता है। इसके उपचार के लिए अपन यही कहेंगे कि पशु के आहार में प्रतिदिन विटामिन सी होना आवश्यक है। यानी कि अपन ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, तो आहार के अंदर विटामिन सी दें। यानी कि जो एस्कॉर्बिक, जैसे अपन अगर मनुष्य की बात करें तो विटामिन सी जैसे नींबू से ले सकते हैं, या फिर अपन टमाटर खा के भी ले सकते हैं, या ऐसी जो खट्टी चीजें होती है जैसे आंवला है। लेकिन पशुओं के अंदर ये देखें तो इनमें मार्केट में बड़े बड़े विटामिन सी के पाउच आते हैं, वो पशु को आहार के अंदर पर्टिकुलर देना चाहिए, जिससे विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी और विटामिन सी की समस्या है तो कंप्लीटली हट जाएगी और पशु स्वस्थ हो जाएगा। तो यही विटामिन सी के बारे में है कि विटामिन सी क्या है, कौन से लक्षण है जो अपन को विटामिन सी में देखने को मिलते हैं, और कौन से आहार, यानी कि आहार के अंदर मुख्यतः अपने को विटामिन सी का कोई भी कंटेंट हो वो पशु को आहार के अंदर पर्टिकुलर रोज पशु को देना आवश्यक है। तो यही है, इतना ही विटामिन सी के बारे में। अब अपन आगे विटामिन है, विटामिन सी के बाद में आता है विटामिन डी, उसी विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन डी क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तथा विटामिन डी है उसका सोर्स है वो क्या है, और किससे अपने को अपनी बॉडी में अगर कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अपने को खाना चाहिए या लेना चाहिए, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। अब अपनी अगली बीमारी है वो है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। विटामिन डी को अन्य नाम से अपन एंटी रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो रिकेट्स से अपन याद करेंगे, रिकेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिकेट्स क्या है। तो सबसे पहला अपना काम यही है कि विटामिन डी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, उसको एंटी रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एंटी रिकेट्स के नाम से भी विटामिन डी को जाना जाता है। तो अब विटामिन डी क्या है, इस विटामिन का अभाव बड़े पशुओं में कम ही देखा गया है, क्योंकि ये विटामिन सूर्य की किरणों द्वारा संश्लेषण कर लिया जाता है। लेकिन कुत्ते के बच्चे जो घर के अंदर रहते हैं, इनमें इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका एक्चुअली क्या है, ये किससे मिलता है, यह है सूर्य की अपन रोशनी या किरणें बोल सकते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें और सूर्य की रोशनी की से अपने को ये संश्लेषण या प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये अपने ये देखने की बात है, ये छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े पशु हैं जो बाहर घूमते हैं या भी बाहर चारागाह में चढ़ते हैं, उनको रोशनी सूर्य की किरणें पर्टिकुलरली मिलती रहती है। बट जो छोटे पशु जैसे बिल्ली है हो, कुत्ता हो, या फिर ऐसे छोटे पशु जिसमें भेड़ में बकरी के बच्चे हो, छोटे गाय भैंस के छोटा बच्चा हो, उनको अपन मतलब धूप में नहीं छोड़ते या बाहर नहीं निकालते, जिनको घर पे ही रखा जाता है। उन सब चीजों में ये रोशनी या सूरज की किरणें अपने को अल्ट्रावायलेट है जो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रिकेट्स जैसी समस्या
आ जाती है, तो उसकी वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात यही है कि अगर जिस पशु को अपन घर पे रख रहे हैं और जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, उनके अंदर रिकेट जैसी समस्या आ जाती है। जिनमें रिकेट्स का अर्थ क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी आना, जोड़ों में कमजोरी आना तथा पशु की जो हड्डियां हैं उनका आकार बदल जाना, यही है रिकेट्स का अर्थ। यही होता है कि बोन्स के प्रॉब्लम। अब अपन कारण पे बात करेंगे, कौन कौन से कारण हैं जिससे ये होती है। तो सबसे पहला कारण यही है कि सूर्य की किरणों का अभाव। कारण के तौर पे देखें तो सबसे पहला कारण यही होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव। अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव। तो अपन यही बात कहा कि सूरज की रोशनी पर्टिकुलर पशु को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा, पशु के बच्चों में शरीर वृद्धि के दौरान आहार में विटामिन डी की कमी। तो दूसरा कारण है कि आहार में विटामिन डी की कमी। ये क्या करता है कि पशु के बच्चों में शरीर की वृद्धि के दौरान, जब पशु का कब होता है, जब बॉडी ग्रोथ होती है, अगर शरीर की ग्रोथ हो रही है उस समय अगर पशु को अपने विटामिन डी में नहीं दे रहे हो, आहार के अंदर विटामिन डी नहीं मिल रहा, जैसे कि दूध से अपन ले सकते हैं। अगर छोटा पशु है उसमें अगर अपन दूध की कमी हो रही है, दूध समय पर नहीं पी रहा हो, उस समय क्या होता है, ये डेफिशिएंसी आ जाती है। तो अपन ये देखें, दो कारण ऐसे कारण हैं जिसमें पशु को ये समस्या आती है। यानी कि पहली तो समस्या ये है कि सूरज की किरणें पशु को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। दूसरा है कि जब पशु की ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, तब उस समय विटामिन डी की कमी, जैसे कि दूध का कम मिलना। यानी कि बच्चा है उसको पूर्ण से अपन जो जितना दूध देना है उतना, अगर पशु को गाय का, भैंस का या जब जिसका भी बच्चा हो उसको पूर्ण रूप से दूध नहीं मिल रहा हो, उसके अंदर ये रिकेट जैसी समस्या आ सकती है। तो अब अपन इसी के आगे अपन बात करेंगे इनके लक्षणों के बारे में। ये तो दो कारण हैं। अब लक्षण कौन कौन से हैं जिससे अपने को ये दिखता है कि पशु के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है। तो सिम्टम्स है वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ई कमी में छोटे बच्चों में पशुओं की रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां घूम जाती है, तथा वयस्कों में ओस्टोमलेशिया तथा बूढ़ों में ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाती है। यानी कि रिकेट्स के अंदर इसमें तीन भागों में बांटा गया है। बच्चों में, वयस्कों में तथा वर्दों में। यानी कि ये तीन स्टेज है जिसमें लाइफ में क्या होता है, जब बच्चा होता है या फिर उसके बाद में जब वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, उसके बाद में बुढ़ापे में, ये तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला जो बच्चन है उसमें रिकेट्स नामक हड्डियां, तो सबसे पहला रिकेट्स, इसमें क्या है, हड्डियां घूम जाती है, जिसको अपन रिकेट्स बोलते हैं। उसमें क्या है, हड्डियां घूम के या एक अलग से आकार बना लेती है, तथा वयस्कों में ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलेशिया तथा जो बूढ़े हैं उसमें ओस्टोपेरोसिस। जो बूढ़ो है, बूढ़े में ओस्टियोपोरोसिस नामक ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता। तो अपनी उम्र की तीन स्टेज, बच्चा, वयस्क तथा बूढ़ों के अंदर ये तीन प्रकार से होती है। बच्चे के अंदर रिकेट्स हो जाता है जिसमें हड्डियां घूम जाती है, तथा जो बूढ़े होते हैं उसमें ओस्टियोमलेशिया तथा वर्द होते हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग ये इसमें होने शुरू हो जाता है। अगला है दूध
दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है, पशु दुर्बल और कमजोर हो जाता है। यानी कि अगला दो लक्षण है वो है पशु का उत्पादन कम हो जाता है तथा शरीर की वृद्धि कम होना शुरू हो जाती है तथा शरीर वृद्धि कम तथा दुर्बल, यानी कि जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी वृद्धि आगे बढ़ नहीं पाती और पशु बिल्कुल सी डल और दुर्बल यानी पतला सा हो जाता है, जिसकी वजह से होती है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। नवजात के दांत और हड्डियां टेढ़ी व मुलायम हो जाती है और शरीर में वृद्धि रुक जाती है। तो अब अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि जो नवजात बच्चे हैं, नवजात में हड्डियों का आकार बदल जाता है, हड्डियों का आकार बदल जाता है और टेढ़ी मेढ़ी व मुलायम हो जाती है। अपन को पता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पूर्ण मात्रा में होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, उसको पूर्ण रूप से हड्डियां का मैच्योर नहीं हो पाती, तो उस समय हड्डियां वो बिल्कुल से मुलायम हो जाती है और उसका आकार मुलायम होने की वजह से वो किसी भी ढांचे में बदल सकती है, तो उसका आकार बदल जाता है तथा उसको मुलायम हो जाती है। अब अपन देखें कि शरीर की वृद्धि, अपन देखा कि शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है तथा जो मुर्गियां होती है उसके अंदर अंडे के बाह्य आवरण नहीं होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है तो मुर्गियों के अंडों का बाहरी आवरण नहीं बन पाता, यानी कि जो अंडा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, तो बाहर का जो कैल्शियम का हिस्सा होता है, जो अपन बोलते हैं जो बाहर वाला अंडे का व्हाइट प्रकार की परत होती है, वो नहीं बन पाती क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी की कमी होने की वजह से वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो ही नहीं पाया, वो अंडा पूर्ण रूप से बन ही नहीं पाया। उसका जो येलो कलर का है वो तो बन जाता है, बट जो ऊपर का कैल्शियम की कवर होती है, वो कैल्शियम की कवर वो नहीं बन पाती। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से मुर्गियों के अंडों के बाहरी आवरण है वो भी नहीं बन पाता। तो अपन इन्हीं सभी कारणों लक्षणों को देख के अब अपन इनका उपचार करेंगे। तो उपचार किस प्रकार से है, यानी ऐसे कौन सी चीजें दें जिसमें ये समस्याएं दूर हो जाती है। तो सबसे पहला है पशुओं को सूर्य की रोशनी में रखें। पूरे दिन नहीं रखे तो कुछ समय, जैसे सुबह और शाम के समय जब धूप निकलती है उस समय पशु को सूर्य की रोशनी में रखें। जो छोटे पप्स होते हैं, यानी कि पप्स का तो छोटे बच्चे, जैसे डॉगीज के छोटे बच्चे उनको अपन पप्स बोलते हैं, तो पप्स को है अंडे तथा दूध उत्पादन जरूर दें, यानी कि पप्स को अंडे व दूध दें। यानी कि जो छोटे पपीज होते हैं, यानी जिनको अपन बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे डॉगी के, उनको अंडों की जरूरत होती है, उसके अंडे के साथ में उसको दूध भी पिलाना जरूरी है। इससे क्या होता है, उनको अंडे से मिलने वाले और दूध से मिलने वाले कैल्शियम तथा दूसरी कंटेंट को पूर्ण रूप से मिल जाए, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। यदि मालिक शाकाहारी हो तो विटामिन डी सिरप के रूप में दें, यानी कि अगर पशु को अपने मांसाहारी नहीं होगी, अगर अपन उस समय अपन ये चीजें उपलब्ध नहीं करवा पाते, उस समय क्या है, तो विटामिन डी का सिरप अगर पशु को अपने ये चीजें उपलब्ध नहीं करवा पाते तो उस समय अपना जो सिरप होता है विटामिन डी का वो उपलब्ध करवाएं और वो पिलाएं। मछली का तेल बड़े पशु को 25 से 50 ml और छोटे को 5000 ml, यानी कि
जो फिश मील है, मछली का तेल, लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल में अलग अलग है। लार्ज एनिमल में अपन 25 से 30 ml तथा छोटे एनिमल में 5 से 10 ml। अब बड़ा पशु है उसके अंदर अपन 25 से 30 ml देते हैं और छोटा पशु होता है उसमें 5 से 10 ml जो मछली का तेल है वो पशु को देना चाहिए पर डे। उसके बाद में अपन देखते हैं इंजेक्शन वीटा दिया है, विटामिन A3 इंजेक्शन आता है, एक इंजेक्शन के नाम से आता है विटाडा, यानी कि विटा दिया है, इसमें क्या होता है AD3 है, उसको पशु को अपन क्या करना है रोज 6 से 10 ml। तो विटा दिया है विटामिन A3 वो पशु को 6 से 10 ml इंट्रामस्कुलर के रूप में देना चाहिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही है कि यानी कि पशु को सबसे मेन मुख्य बात यही है कि पशु जो आहार दे रहे हैं उसमें इस कंटेंट के विटामिन की पूर्णतः जो मात्रा है वो देना आवश्यक है। तो आज का टॉपिक में इतना ही, कल विटामिन ई और के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.